बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। बहुत जल्दी में नजर आते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और मखदूम अली खान साहब, जिनके बारे में कल हमारे दोस्त आई थिंक साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, कुछ और भी कोर्ट रिपोर्टर्स ने ट्वीट किए हुए थे कि मखदूम अली खान साहब जिन्होंने इस केस में करोड़ों रुपए लिए हैं नून लीग से और इन लोगों से, जो जिन ख़वातीन को नशस्तें दी गई, जो PTI के हक़ की नशस्तें थी वो नून लीग की जिन ख़वातीन को दी गई, उन्होंने करोड़ों रुपए, अब उन ख़वातीन ने तो नहीं दिए होंगे, ज़ाहिर है दिए तो नून लीग ने होंगे, आप किस मत से दिए हैं, कैसे दिए हैं, वो तो आप किसी को नहीं पता। लेकिन वो मखदूम अली खान साहब जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, जो इस तरह के केस में कई कई हफ्ते तक दलाइल दे सकते हैं और कई कई दिन तक उनको इसमें दलाइल देने थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो 11 रुकनी बेंच है, इस बेंच में बड़ी तादाद उन जजेस की है जिन्होंने ये मेन केस नहीं सुना, और जिन्होंने ये केस सुना हुआ है उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। इस बेंच में अगर आप देख लें, मुसर्रत हिलाली साहबा सबसे ज़्यादा बोल रही हैं, उन्होंने ये मेन केस मुसर्रत हिलाली साहबा ने नहीं सुना हुआ। इसमें जैसे आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये केस मेन केस नहीं सुना हुआ। हाशिम काकर साहब बैठे हैं, उन्होंने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। शाहिद बिलाल हसन साहब ने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। सलाउद्दीन पमर साहब ने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। फिर इसी तरह से जो अली बाकर नजफी साहब हैं, उन्होंने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। यानी इस बेंच में अक्सरियत उन जजेस की है जिन्होंने ये मेन केस नहीं सुना हुआ। तो इसमें तो पूरा केस इनको दोबारा समझाना था, बताना था मखदूम अली खान साहब ने, लेकिन उन्होंने 2 घंटे से भी कम वक्त में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। ये कैसे हो गया? जाहिर है जब आपको नतीजा पहले से पता हो, क्योंकि नून लीग खुद ये कह रही है, नून लीग के वकील ट्वीट करके कह रहे हैं कि 2 जज, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जो वो 2 जज थे जो उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, वो भी अपना फैसला चेंज कर लेंगे। तो अगर आपको पहले ही पता है कि फैसला ये आना है, तो फिर आपको क्या जरूरत है लंबे चौड़े दलाइल देने की? इलेक्शन कमीशन भी अपने रिटर्न दलाइल दे रहा है, पीपल्स पार्टी भी रिटर्न दलाइल दे रही है, कोई उनको इतनी जल्दी है, और अमीनुद्दीन खान साहब को भी बहुत जल्दी है। हालांकि इनको हामिद खान साहब ने कहा कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने और कई चीज़ें थी। हामिद खान साहब की एक दरखास्त को अभी तक नंबर नहीं लगा। भाई अब जब आप फैसला कर देंगे तो वो दरखास्त कहाँ जाएगी जो पेंडिंग थी? तो खैर आज इसकी समाअत है, ये लाइव प्रोसीडिंग है, आप देख रहे हैं। कल तो बड़ा एक फीडबैक आया है, क्योंकि देखें मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूँ, पहले ये चल रहा था कि मकसूद ने हुआ क्या, लोगों की अदलिया से ना लोगों को होगी ये नफरत, लोग अदलिया का नाम नहीं सुनना चाहते। हम इधर से अदलिया का नाम लेते हैं, जजेस का नाम लेते हैं, नीचे 40-50 लोग तो हमें भी गालियाँ देने लग जाते हैं कि यार बस कर दो, मेहरबानी करो। बिल्कुल लोगों के जज्बात ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में एक ही दिन में अदालती केसेस से जुड़े हुए 5 लोग कत्ल हुए एक ही दिन में, 3 मियांवाली में, 2 गुजरांवाला में। गुजरांवाला में तो कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई। क्यों अदालतों के अंदर कत्ल के वाक़यात बढ़ गए हैं? क्यों कत्ल गारतगरी आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में बढ़ रही है? वजह यह है कि लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म हो गया। लोग अब अदालतों में नहीं जा रहे, लोग कानून खुद हाथ में ले रहे हैं, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, गलत है, काबिल मुज़म्मत है। अल्टीमेटली अदालतों को ठीक होना है। पाकिस्तान इस तरह से चल नहीं सकता जिस तरह से चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक फैक्ट तो है, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि लोग अदलिया पे बात नहीं कर रहे, बात सुनना नहीं चाहते, अदालत के अंदर क्या हुआ बात सुनना नहीं चाहते। उसका नुकसान ये हुआ है कि जजेस के नाम ही डिस्कस नहीं होते। अब आप जिस तरह से मैंने एक और पहली वीडियो में कहा था कि मुझे 5 जजों के नाम ज़रा लोगों में ज़रा किसी से पूछेंगे, जो लास्ट PTI के खिलाफ बड़ा फैसला आया उसमें 5 कौन से जज थे, लोगों को नाम ही नहीं आता। उससे नुकसान ये हुआ कि जजेस जो हैं अब उनको यह है कि अब तो हमारा नाम ही कहीं नहीं है, तो काम जो है ना वो स्पीड में, शबाज स्पीड में काम खींच के रखो और जल्दी जल्दी हुकूमत के हक़ में फ़ैसले दो। लेकिन खैर कल का ये फ़ायदा हुआ कि जब लाइव प्रोसीडिंग हुई, लोगों ने इसको डिस्कस किया, सोशल मीडिया ने डिस्कस किया। वो जजेस जो ज़ाहिर है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो पहले से फ़ैसला करके बैठे हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके सवालात से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई, लोगों ने उस पर बात की। अच्छा, फिर आज ही 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। ये वो दूसरा केस है जिसमें जजेस बहुत जल्दी में, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 जजेस की पिटीशन जो है, जो सीनियरिटी वाला केस है कि जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं तो वो सीनियर मोस्ट होंगे या नहीं, वो दोबारा हलफ उठाएंगे और जूनियर मोस्ट होंगे। ये केस जो है ये भी आपको पता ही है क्या फ़ैसला आएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की 9 मई की 8 जमानतों का केस जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा इसकी समाअत करेंगे। इस पर मैं बड़ी तफसील से आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें बेंच जैसे टूटा, जो सूरत हाल हुई और ये केस किस तरह से नहीं लगाया जा रहा था, फिर कैसे लगा और ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, आज पंजाब के जो MPs हैं वो उधर लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब का एक केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहनें और यहाँ के उनके लीडर्स MNAs जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जिनको जस्टिस जाहिया खान अफरीदी ट्रांसफ़र करके लाए, और जस्टिस जाहिया खान अफरीदी कहते हैं कि जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि बहुत शानदार मैं जजेस को, हीरों को चुन के लाया हूँ, तो वो कहते हैं कि बहुत खुश होने की ज़रूरत है जिस तरह के मैं जजेस लाए हूँ। तो वो इमरान खान का अलकादिर केस जो है वो नहीं लगा रहे। आज इमरान खान की बहनें वकला आज जाएंगे कि आप केस क्यों नहीं लगा रहे, उसके ऊपर खासी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एक्टिविटी नज़र आएगी। फिर इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में आज सनम जावेद की दरख्वास्त ज़मानत पर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब उनकी अदालत में समाअत होगी। अच्छा, जस्टिस फ़ारूक हैदर जो ये फ़ाइल अली नीलम साहबा के पास थी, और सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये अली नीलम साहबा ने फ़ाइल अपने पास रखी, आगे नहीं भेजी, एक दिन ज़ाया की उन्होंने, और उन्होंने तो और बहुत कुछ लिखा हुआ है उनके ट्वीट में। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है मेरे ख़िलाफ़, लेकिन 5 अजला की पुलिस को जस्टिस अली नीलम ने मेरे पीछे लगाए हुए, और काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। फिर इसी तरह से आज इमरान खान साहब से अडाला में फैमिली और वकला से मुलाकात का दिन है, देखते हैं किसको इसको मिलने दिया जाता है, किसको नहीं मिलने दिया जाता। 9 मई के 7 मुकदमात का जेल ट्रायल होगा कोट लखपत जेल में, जो कोर कमांडर हाउस और इस तरह के जो केसेस हैं उनका। लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में 4 मुकदमात पर उमर सरफराज चीमा साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं उन पर समाअत होगी, और 2 केसेस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की। ये हो गया आज अदालतों में क्या कुछ होना है, बड़ा हैपनिंग वाला दिन है। अब आ जाएँ कि जो PTI के अंदर जिस तरह से मैंने एक वीडियो की थी, शायद परसों सुबह की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ाम, बर्बरियत, जबर, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का वजूद ख़त्म हो गया है, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। जिस तरह के जज लाए गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में ऐसे जज लाए गए हैं जिनके बारे में एक रिपोर्टर ने स्टोरी की कि करोड़ों रुपए देकर वो जज लगे हैं, और उनको पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो करोड़ों रुपए आप हमें दे रहे हैं रिश्वत, ये तो आप 6 माह में पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। इस तरह के तो जज जो है वो लाहौर सिंध हाई कोर्ट में लगाए गए, बाकी भी पता नहीं क्या किस तरह से लगे, वो सबके सामने है। तो अब जो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि PTI के MNAs की अक्सरियत, MPs की अक्सरियत, सेनेटर्स की अक्सरियत वो बात नहीं करते जो इमरान खान चाहते हैं। वो अब देखें, जस्टिस सरफराज डोगर इमरान खान की ज़मानत की अलकादिर के सज़ा मुअत्तली केस नहीं लगा रहे। मुझे आप गिन के बता दें कि PTI के कितने MNAs, MPs, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगामात इसके ऊपर जारी किए, मुझे गिन के बता दें। आप फिंगर टिप्स के ऊपर आप गिन सकते हैं। ये आप 5 नाम भी आप फौरी तौर पे नहीं बता सकेंगे कि इन 5 लोगों ने वीडियो पैगामात जारी किए। क्यों? उसकी वजह यह है कि MNAs, MPs की अक्सरियत ये समझती है कि हम तो अब MNA, MPA बन गए, हम तो सेंटर बन गए, हमने कोई ऐसी बात कर दी तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, हमारी सीट चली जाएगी। उनको लगता है कि बस हम तो भाई आप कौंसलर नहीं बन सकते थे, इमरान खान के नाम पर आपको वोट पड़े, आपको इमरान खान की रिहाई के लिए वोट पड़े, लेकिन अक्सरियत कंप्रोमाइज्ड है, अपनी ओहदे बचाना चाहते हैं, सीटें बचाना चाहते हैं। अब उससे ये हो रहा है कि इमरान खान की जो मेन केसेस है उसके ऊपर उस तरह से बात ही नहीं होती, अदलिया के ऊपर कोई दबाव ही नहीं है PTI का। अब इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इन चाबी वाले खिलौनों का खेल ख़त्म। इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि अब वो सख्त फैसले करेंगे, डबल गेम करने वाले चाबी वाले खिलौनों की PTI में अब कोई जगह नहीं है। और अगर तो सही रिपोर्टें बनी, अगर सही रिपोर्टें बनी तो ये जो इस बार 8 फरवरी को जिनको MNA, MPA की जिनको टिकटें मिली हैं, यकीन करें 70% को अगले इलेक्शन में टिकटें नहीं मिलेंगी। क्यों? कंप्रोमाइज्ड हैं, बुज़दिल हैं, मिले हुए इस निज़ाम के साथ, कोई बात नहीं करते। मैंने आपके सामने सिंपल क्राइटेरिया रखा है कि अलकादिर केस जो इमरान खान का नहीं लग रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जजिस सिनेटी केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, इमरान खान की 9 मई की 8 जमानतों का जो केस जिस तरह से लाहौर कोर्ट में चल रहा है, मुझे आप गिन के बता दें कि PTI के कितने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वीडियो पैगामात क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।